नमस्कार मित्रों, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। ये पंक्तियाँ अक्सर उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुनगुनाई जाती रही हैं जिन्होंने खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। जंग-ए-आज़ादी की लड़ाई में कूदने वाले आज़ादी के मतवालों ने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जो भूमिका निभाई है उसे भुलाया नहीं जा सकता। देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर शहीदों की कुर्बानियों के कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद न रखने वाली कौम नष्ट हो जाती है। देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने शहादत दी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और कितने सपूतों ने तो हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। इतिहास के पन्नों में भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान की शौर्य गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक नाम है खुदीराम बोस का, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में महज 18 साल की छोटी सी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। भारत के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में खुदीराम बोस का नाम अमिट है। देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस ने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा कुछ ऐसा था जो भावी पीढ़ी को सदैव देश हित के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी को प्रेरणा देता रहेगा। आज़ादी के परवाने खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के गांव हबीबपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। खुदीराम बोस के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्द ही उतर गया था, इसलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया था। 9वीं की पढ़ाई के बाद खुदीराम बोस पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए थे। बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद तो खुदीराम बोस क्रांतिकारी सत्येंद्र बोस की अगुवाई में क्रांतिकारी बन गए। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में भी खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलिस ने 28 फरवरी 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए खुदीराम बोस को दबोच लिया, लेकिन वो किसी तरह से पुलिस के शिकंजे में से भागने में सफल रहे। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बदनाम था। इसके लिए क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या का फैसला किया। युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में ही मारा जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चांदी को एक बम और एक पिस्तौल दी गई थी। 30 अप्रैल 1908 को दोनों यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड का इंतजार करने लगे और रात के लगभग 8:30 बजे दोनों किंग्सफोर्ड की बग्घी पर हमला कर दिया। हमले में किंग्सफोर्ड बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी बेटी और एक अन्य महिला की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून 1908 को शहीद खुदीराम बोस को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब जज ने फैसला पढ़कर सुनाया तो खुदीराम बोस मुस्कुरा उठे। तब जज को लगा कि खुदीराम बोस सज़ा को समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तब जज ने पूछा कि क्या तुम्हें सज़ा के बारे में पूरी तरह समझ में आ गई है? इस पर खुदीराम बोस ने बड़े ही दृढ़ता से कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि जिस देश की मिट्टी का मैंने नमक खाया है, उस देश के लिए
फांसी के तख्ते पर झूलकर आज इस मिट्टी का कर चुकाने का मौका मिला है। 11 अगस्त 1908 की सुबह 6 बजे हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। ऐसे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत के बाद देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी और खुदीराम बोस देश के युवाओं के लिए अनुकरणीय हो गए। शहीद खुदीराम बोस की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था और बंगाल के नौजवान बड़े ही गर्व से वह धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इतिहासवेत्ता शिरोल ने लिखा है कि बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर शहीद और अनुकरणीय हो गया। भारत के कई जाने माने इतिहासकारों ने शहीद खुदीराम बोस को देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी जान देश के खातिर कुर्बान करने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी माना है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आज भौतिकवाद की चकाचौंध में हिंदुस्तान के लोग धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूलते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति अमर शहीद खुदीराम बोस का अमर प्रेम नई पीढ़ी और देशवासियों को हमेशा ही प्रेरणा देता रहेगा। देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने की खातिर अनेकों क्रांतिकारियों ने संघर्षपूर्ण प्रयत्न करते हुए हंसते हंसते देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें ऐसे क्रांतिकारियों और शहीदों का हमें सम्मान करना चाहिए। कम उम्र में ही अपने सपनों को राष्ट्र के लिए कुर्बान करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस एक युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।